वेलकम टू माय चैनल एंड लर्निंग विद इस्बा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है सेट का, आज हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट होगा, यूनिट 2, जिसका नाम है होल नंबर्स। आज हम होल नंबर्स के साथ साथ और भी नंबर्स को पढ़ेंगे। इसमें जो भी नंबर्स इस्तेमाल होंगे उनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स हम किसे कहते हैं? नंबर्स जो हम अक्सर औकात यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काउंटिंग के लिए नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। तो जो काउंटिंग है, जिसे हम गिनती भी कहते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। जैसे कि हम बच्चों को जब गिनती सिखाते हैं तो हम 1 से सिखाते हैं, या बच्चों के पास या किसी के पास भी अगर कोई चीज़ है तो हम कहें कि उसे काउंट करके बताओ, तो वो हमेशा 1 से ही काउंट करके बताता है। तो जो काउंटिंग है इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, कुदरती अदाद। ठीक, इसके बाद नेचुरल नंबर्स में अगर हम, यानी नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में, यानी जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, उसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें, यानी 0 से स्टार्ट लें नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उसको हम कहते हैं कि ये मुकम्मल हो गए नंबर्स, और इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, और इनको हम मुकम्मल अदाद भी कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ 0 का ही है कि बाकी सेम नंबर्स हैं। आप देख सकते हो कि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट डिफरेंस है इनमें 0 का। और इसके अलावा 0 को हम प्रीडिसेसर कहते हैं 1 का, और 1 को हम सक्सेसर कहेंगे 0 का। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सेट में, यानी सेट के अंदर इसकी नोटेशन, या सेट में हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम सेट के अंदर n, कैपिटल N देंगे, और सेट की निशानी में हम सारे एलिमेंट्स या फिर ये जो काउंटिंग है वो लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया। और होल नंबर्स का जो सेट है उसको हम W से डिनोट करते हैं। तो W से हम लिखेंगे और सेट की निशानी देंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स की नोटेशन है सेट के अंदर, और ये होल नंबर्स की नोटेशन है सेट के अंदर, यानी इसको हम सेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें नोट करने वाली बातें हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उसका जो सबसे पहला नंबर होता है वो 1 होता है, या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम इसको कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो भी 1 है। और अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है इसका, क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर में हमने सेट का टाइप देखा थे, उसमें हमने कवर किया था फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर्स कंटिन्यू हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक है? लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है, तो लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा जो W है यानी होल नंबर्स हैं, तो इसका भी जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो 0 है, और इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। और ये भी सेट इनफाइनाइट सेट है, अनलिमिटेड है, काउंट नहीं कर सकते हैं इनके भी डिजिट्स को।
तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं और होल नंबर्स क्या हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो होल नंबर्स पर है। तो अब हम देखते हैं कि होल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अच्छा, तो अभी हम करेंगे रिप्रेजेंट्स दी होल नंबर्स इन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हम होल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, यानी सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप स्केल की मदद से लाइन को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, यानी फर्स्ट में आप लाइन ड्रॉ की आपने, सेकंड में आप पॉइंट्स मार्क करोगे लाइकवाइज दिस। सबसे पहले तो जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर, यानी सबसे पहले 0 आएगा और जो 1 है, 0 और 1 के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 1, और सब सारे नंबर्स में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो आप स्केल की मदद से इसको इक्वल डिस्टेंस में ले सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 तक जो नंबर हैं वो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिए हैं, यानी रिप्रेजेंट कर लिए हैं। इसमें यानी इसमें दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो ग्रेटर देन, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे से ग्रेटर होगा और एक नंबर दूसरे से लेस होगा। तो दो चीजें इसमें आएंगी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल्स देख लेते हैं हम। तो ग्रेटर देन को हम शो करते हैं यानी इस सिंबल के साथ, और लेस देन के लिए हम ये वाली निशानी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो 0 जो है 1 के लेफ्ट साइड पर है, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, और 1 जो है 0 के राइट साइड पर है, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन 1, यानी 1 इज ग्रेटर देन 0 या फिर 0 इज लेस देन 1। और इसके अलावा कि 0 के जो राइट साइड पर हैं, जो भी राइट साइड पर नंबर जाएंगे वो सारे इससे ग्रेटर होंगे, और जो भी इसके लेफ्ट साइड पर, जैसे 1 के लेफ्ट में है 0, तो 0 इससे छोटा है, लेस है, तो ग्रेटर के लिए हम ये वाली साइन इस्तेमाल करते हैं और लेस के लिए हम ये वाली साइन। एक एग्जाम्पल करते हैं, इसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ होते हैं नंबर्स, या किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि होल नंबर्स लेस देन 6, यानी ऐसे होल नंबर्स जो 6 से छोटे होंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दी हमने, 0 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि होल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो रही है नंबर लाइन पर। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, जितने भी आप नंबर लिख सकते हो, 4 5 6 7 8 9, और हमने 10 तक नंबर लिए हैं। अब लेस देन, यानी ऐसे होल नंबर्स जो 6 से छोटे होंगे। तो अगर हम देखें कि ये 6 है और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इससे लेस देन होंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे या शेडेड एरिया करेंगे इसका, इस तरीके से, जो भी नंबर लेस देन 6 होंगे। तो ये 5 तक नंबर्स आएंगे। ये हो गया होल नंबर्स लेस देन 6 की एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास,
कि होल नंबर्स ग्रेटर देन 6 यानी 6 से ग्रेटर नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपने स्केल की मदद से करना है ताकि सीधी लाइन बन जाए। तो सबसे पहले इसमें नंबर लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक नंबर लिए हैं। अब 6 से ग्रेटर यानी 6 के राइट साइड पर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इसके ग्रेटर होंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? 7 से। 7, 8, 9, 10। अब 6 से ग्रेटर बताया है तो इसमें अनलिमिटेड नंबर्स आ जाएंगे। तो अनलिमिटेड नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। इसका मतलब है कि लाइन आगे कंटिन्यू है, यानी नंबर्स आगे कंटिन्यू हैं। तो क्योंकि ग्रेटर देन 6 है तो 6 से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे वो सारे इसमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे, लिमिट कोई नहीं बताई गई है। तो ये एग्जांपल हो गई ग्रेटर देन 6 की। अब हमारे पास दो साइन हमने देख ली, एक ग्रेटर देन की और एक लेस देन की, यानी ग्रेटर देन और लेस देन की। अब हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यानी इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। हमारे पास इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। हम 6 को ही लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने 6 के जो भी लेस देन नंबर्स थे उसको रिप्रेजेंट किया, 6 से ग्रेटर देन नंबर्स उनको रिप्रेजेंट किया। अब इस एग्जांपल में हम करेंगे कि होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी आपको डिफरेंस भी जाहिर हो जाएगा कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो हमने 10 तक नंबर्स लिख लिए हैं, 10 तक होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पर। अब हम ग्रेटर देन 6 है सबसे पहले, तो 6 से यानी कि ग्रेटर होंगे और 6 के इक्वल भी होंगे। तो हम स्टार्ट इसका जो इसका हम लेंगे रिप्रेजेंटेशन जो है वो 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 है और इक्वल टू 6 है, यानी 6 से ग्रेटर भी नंबर आएंगे और 6 के बराबर भी आएंगे। तो आपको डिफरेंस जाहिर हो रहा होगा। जो पहले हमने एग्जांपल की थी खाली ग्रेटर देन 6 की, तो हमने 7 से स्टार्ट लिया था क्योंकि 6 से ग्रेटर थे नंबर, तो ये 6 के इक्वल भी हैं। 9, 10, तो इसमें भी इमेजिनरी लाइन बनेगी, यानी इस तरीके से आप बना सकते हो डॉट्स वाली लाइन। तो ये रिप्रेजेंटिंग हो गई, यानी रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्रेटर देन 6 होल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। अब लेस देन 6 है, यानी 6 से छोटे और 6 के बराबर। तो ये 6 से छोटे सारे नंबर ये लेस देन है और 6 के बराबर भी, तो हम 0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क करेंगे इस तरीके से। 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी और
6 भी आ जाएगा। तो इसमें और लास्ट जो एग्जाम्पल देखी है उसमें आपको डिफरेंस साफ ज़ाहिर हो रहा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने की हैं और साइंस को देखा है। इसके अलावा भी है कि लिमिट भी दी होती है कि जो है वो 2 से ग्रेटर और 6 से लेस देन नंबर्स उस वहाँ तक आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में। अब हम एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस किस्म के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, उससे मज़ीद आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।